अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से रिलेटेड है कि क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं या प्राइवेट मेंबर फंक्शंस हैं, उनको हम कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पहले स्टडी कर चुके हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली होते क्या हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स ये बताते हैं कि क्लास के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पे हम क्लास अपनी जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर कहाँ कहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी मुमकिन है। तो आइए हम इसको ज़रा इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको कोड करके चेक करते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट डाटा मेंबर्स को कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी एक न्यू फाइल बना लेता हूँ कंट्रोल एन करके। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है C++ की कोडिंग का। यहाँ पे एक मेन फंक्शन है और यहाँ पे एक हेडर फाइल है स्ट्रीम जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए लाइब्रेरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ह्यूमन, ठीक है, और यहाँ पे इसकी बॉडी आ गई। इसका एक प्राइवेट डाटा मेंबर है जो कि इंट एज है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं कि इस एज को कोई ना कोई वैल्यू देता हूं। ये प्राइवेट डाटा मेंबर है। प्राइवेट डाटा मेंबर क्या होते हैं? ऐसे डाटा मेंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ विद इन क्लास ही जिनको एक्सेस किया जा सकता है। इस क्लास के बाहर हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही इस क्लास के बाहर कर सकते हैं और ना ही इस मेन के अंदर कर सकते हैं, कहीं भी नहीं कर सकते। जस्ट इस क्लास ह्यूमन के अंदर ये एज है, इसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो चलो हम चेक कर लेते हैं इसको। सपोज मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। मेन के अंदर मैंने क्या किया, ह्यूमन का एक जो है वो स्पेसिफायर बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया कामरान, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, कामरान डॉट एज इज इक्वल टू, सपोज मैं करता हूँ 27, ठीक है। तो ज़रा मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। ये एक मिस्टेक है यहाँ पे इंट मेन की, यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक है। तो साथ ही साथ हम जैसे ही कोडिंग करते जाएंगे, छोटी छोटी जो हमारे पास एरर्स हैं उनको भी देखते जाएंगे कहाँ कहाँ पे एरर्स पॉसिबल हो सकती हैं। जिस तरीके से यहाँ पे एक एरर है क्योंकि कोई भी क्लास होती है, उस क्लास की बॉडी जैसे ही खत्म होती है उसके बाद एक सेमी कॉलन डाला था। जो मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला हुआ तो यहाँ पे सेमी कॉलन आ जाएगा। अब इंट एज, यहाँ पे कौन सी एरर है? अगर यहाँ पे मैं जाऊँ लाइन नंबर 6 पे तो क्या है कि इंट ह्यूमन एज इज प्राइवेट। कहता है एज जो है ना यहाँ पे आप लोगों की प्राइवेट है और आप इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर सकते क्योंकि एज जो है प्राइवेट था, तो हम आउटसाइड द क्लास हम नहीं यूज कर सकते, इस वजह से एरर है। तो अब हम देखते हैं कि हमने अब ये प्राइवेट मेंबर है तो हम इसको यूज कैसे करेंगे। हमने इसको यूज तो करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एक मेथड तो ये है कि हम लोग क्या करें कि यहाँ पे पब्लिक फंक्शंस बनाएं, मेंबर फंक्शंस बनाएं पब्लिक, और उन पब्लिक मेंबर फंक्शंस के अंदर हम एज को यूज करें। अब चूंकि मेंबर फंक्शंस जो यहाँ पे होंगे वो पब्लिक होंगे, इनको हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हम इन प्राइवेट मेंबर्स फंक्शन मेंबर वेरिएबल्स को ही यूज कर रहे होंगे। तो चाहे आगे आके इसको हम इसको यूज कर लेते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे
मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक पब्लिक एक मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ। void get age, और यहाँ पे जो एज आएगी इंट वैल्यू कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एज इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये जो गेट एज है ये एक पब्लिक डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है। इसको मैं मेन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। जब मैं मेन के अंदर जाके गेट एज को वैल्यू दूंगा तो ये वैल्यू जो है एज को असाइन हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि प्राइवेट मेंबर को मैं पब्लिक वेरिएबल के थ्रू वैल्यू दे रहा हूं, हालांकि डायरेक्टली मैं इस एज को वैल्यू नहीं दे सकता था मेन से। तो मेन से मैंने वैल्यू दी एक पब्लिक मेंबर फंक्शन के थ्रू जो कि गेट एज है, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम मेन के अंदर जाते हैं, तो मेन में जाके मैं क्या कर देता हूँ, कामरान का एक मेरे पास अब इसका जो है ना ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है। अब मैं कामरान डॉट गेट वैल्यू कर देता हूँ और इसको सपोज मैं 27 वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। यहाँ पे एक एरर आ रही है, देखें ये वॉइड के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए थे। दोबारा कंपाइल कर लेते हैं। अब जो है इसके अंदर एरर्स 0 हो चुकी हैं। एज जो कि प्राइवेट मेंबर डाटा मेंबर था, इसको यूज भी कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे कर रहा हूँ कि मेंबर फंक्शन जो था पब्लिक था उसको मैं मेन के अंदर एक्सेस करते हुए प्राइवेट डाटा मेंबर्स को वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब एज को वैल्यू यानी 27 सेट हो चुकी है। अब मैं इसी वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले भी कर सकता हूँ। सपोज मैं एक और अब डिस्प्ले कराने के लिए अब एज को डायरेक्टली मैं मेन के अंदर डिस्प्ले नहीं करा सकता, बल्कि यहाँ पे मैं पहले एक डिस्प्ले एज एक पब्लिक फंक्शन बना रहा हूँ। सी आउट एज कर दिया, हैंडल हो गया। और यहां पे जाके मैं अब इसको एक्सेस करूंगा, कामरान डॉट डिस्प्ले एज, ठीक है। तो चलिए इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो गया, एरर 0 आ गई, वार्निंग्स भी 0 हैं। तो अब मेरे पास आउटपुट पे क्या वैल्यू आ रही है, 27 आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स को पब्लिक फंक्शंस के थ्रू हम एक्सेस कर रहे होते हैं या इनको यूज कर रहे होते हैं। हालांकि इनको डायरेक्टली हम मेन के अंदर कभी भी वैल्यू नहीं दे सकते। तो वैल्यू देने के लिए हमें पब्लिक जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। अब हम जरा देख लेते हैं कि ये जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं इनका यूज क्या है। हम डाटा मेंबर्स को प्राइवेट बनाते क्यों है, रखते क्यों है इनको प्राइवेट। इसकी असल वजह यह है कि काफी दफा हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे जो कुछ प्राइवेट फीचर्स हैं वो आउटसाइड द क्लास लोगों को पता हो। हम लोग नहीं चाहते। सपोज अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लें ह्यूमन की, तो ह्यूमन कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी एज प्राइवेटली लोगों को पता हो। वो हमेशा यही चाहेगा कि इस एज का मुझे पता हो
वो हमेशा यही चाहेगा कि इस एज का मुझे ही पता हो। ठीक है, तो अब हम इसको कोड करके भी ज़रा चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये एज जो है आउटसाइड द क्लास किसी को नहीं पता होगी और ह्यूमन अपनी मर्जी से जो है वो लोगों को अपनी एज बता रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास ये जो है ना डिस्प्ले एज है। अब ये जो मैं क्या कर सकता हूँ, अब डायरेक्टली एज -5 कर सकता हूँ। अब एज एक दफ़ा यहाँ पे देखें, ये जो गेट एज है, ये एक दफ़ा एज की वैल्यू जो है वो 27 तो जो है अगर मेन में जाएं सेट तो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब कोई बंदा भी जो है ना इस 27 जो यहाँ पे जो वैल्यू आ चुकी है इसके अंदर, इसको कोई बंदा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। उसने एक्सेस करना है तो एक पब्लिक मेंबर फंक्शन के थ्रू करना है और इस पब्लिक मेंबर फंक्शन के थ्रू अपनी मर्जी से जो है ना जो ह्यूमन है वो अपनी एज बता रहा होगा। ठीक है, वो 5 ईयर्स यंगर भी बता सकता है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे कोड के अंदर 5 ईयर्स यंगर उसने बताई हुई है। तो अब क्या है, अब मैं इसको ज़रा कंपाइल कर लूँ। ठीक है, तो अब इसकी एज कितनी आ रही होगी, 5 ईयर्स लेस आ रही होगी। तो आउटपुट पे 27 की बजाय 22 आ रहा है। एक और मेथड भी हो सकता है, डायरेक्टली हम एज -5 नहीं करते। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट एक मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं एंड सेट एज करता हूँ। ठीक है, जो कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। ठीक है, ऊपर एक्सेस स्पेसिफायर इसका प्राइवेट है और यहाँ पे मैं क्या करवा देता हूँ, रिटर्न एज -5 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके जो डिस्प्ले का जो फंक्शन है, डिस्प्ले का जो फंक्शन है, यहाँ पे मैं इस प्राइवेट मेंबर फंक्शन को एक्सेस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सेस कर लिया। अब देखें मेरी एज जो है डायरेक्टली सेट नहीं हो रही, बल्कि सेट होने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, गेट एज का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। और एक दफ़ा जब वैल्यू 27 सेट हो गई है एज को, तो अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि इस फंक्शन के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर भी मैं एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ देखें, यहाँ पे भी आपके पास एज 27 आ रही है, 22 आ रही है, सॉरी। यहाँ पे आप कुछ भी बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपकी एज कोई एक्सेस तो नहीं कर रहा, मर्जी से जितनी भी बताना चाहें, 8 साल कम बताना चाहें ये भी बता सकते हैं। दोबारा मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। ये देखिए 19 साल आ रही है अब। तो आज का ये जो हमारा ट्यूटोरियल था, हमारा जो लेक्चर था, इसमें हमने ये देखा कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम स्पेसिफिकली प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स पे आए कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और हमने इनको प्राइवेट बनाया है। ठीक है, तो प्राइवेट बनाने का मकसद क्या था, ये सारे सर हमने कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, इसको कोड करके भी चेक कर लिया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए मैं आपको लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आप इनको खुद कोड करके चेक करें और अच्छे तरीके से इसके ऊपर हैंड ऑन कमांड ले लें। तो इसके साथ ही इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। तो सी यू विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।